तैयार करें और हम जल्दी से अपने अपने सब कैमरे ऑन कर लें। 1 सेकेंड। कीबोर्ड हटा दो। थैंक यू जीसस। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग को फिर से एक सेटअप करना पड़ रहा है। है बहता तू झरना, ब्लोअर तेज कर दो, टर्बो। जीवन का तू झरना, थैंक यू जीसस। स्टिल मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों के कैमरे बंद हैं। मुझे पता नहीं क्यों सब लोगों को कैमरा बंद करके मीटिंग लेने में मज़ा आता है। मेरी दुआ है प्रभु ये सब आज्ञाकारी हो जाए। है बहता, मैं वेट कर रहा हूँ जब आप अपने कैमरे ऑन कर लेंगे तब हम लोग शुरू करेंगे। तू झरना जीवन का, तू दरिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अभी भी कुछ लोगों के कैमरे बंद हैं, नहीं मालूम मुझे क्यों, पर अगर आप अपने कैमरे खोल लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ और वेट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप दिखा दीजिए प्लीज़। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है तो मुझे थम्स अप दिखा दीजिए। इट इज़ क्लियर, ऑलराइट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Okay, I have a word of God today, और आज वो इस बारे में है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। इट मीन्स वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार थे जिसके लिए उनको अब निकलना था। दे वर जस्ट रेडी टू मूव। उन्होंने 3.5 साल में और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए, उसके क्रूसिफिक्शन को देखते हुए बहुत कुछ सीखकर ऐसे आग से भर गए कि प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि सुनो, यहीं ठहरे रहो जब तक कि पवित्र आत्मा और सामर्थ स्वर्ग से ना पाओ। शायद वो इतने आग से भरे हुए थे उन 3-3.5 साल के जीवन में कि वो कुछ भी करने को तैयार हो गए। सुना ना, आपने पढ़ा है ना, ये क्या लिखा है
जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक इस नगर में ठहरे रहो। पढ़ा है ना आपने? किसने पढ़ा है? हाथ उठाइए। ठीक है, जिसने सबसे पहले हाथ उठाया बताओ कहां पे लिखा है? बताओ कहां लिखा है? कौन बताएगा? जल्दी से कोई बताए कहां पे लिखा है? कोई जल्दी से बताए कहां पे लिखा है? कोई है? जो भी जिसको भी मालूम है उसको ही अनम्यूट करेंगे पढ़ने के लिए भी। कोई बता सकता है? मैं वेट कर रहा हूं, ढूंढ लो। बाइबल अगर रेगुलर पढ़ लेंगे आप लोग तो इतना मुश्किल नहीं होगा। यहां पे बैठा हो कोई बता सकता है? आकाश, कैन यू? मोबाइल का सहारा मत लेना, चीटिंग ईटिंग नहीं। मैं भी आज नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ाते चले जा रहा हूँ और लोगों को पता नहीं याद रहता भी है कुछ के नहीं। ढूंढो आप लोग कहां लिखा है, ढूंढो। चलिए हिंट दे रहा हूं। अगर ये लिखा है कि तब तक इस नगर से ना निकलना जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, सामर्थ ना पाओ, इसका मतलब ये शुरुआती पदों में नहीं मिलेगा आपको, समवेयर एट द एंड। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 किताबें जहां पर यीशु मसीह पाए गए शारीरिक रूप से, तो कहीं एंड में आपको मिलेगा, क्योंकि ये एंड की सी बात लग रही है। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ। बताओ मैं क्या क्या पढ़ा देता हूँ और सब लोग लिख लेते हैं, याद भी नहीं रखते हैं। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि किसी ने लिखा है एक्ट्स, ठीक है। चलिए निकाल के पढ़ लेते हैं। जिसने लिखा है उसको म्यूट करा जाए। म्यूट नहीं, सॉरी, अनम्यूट किया जाए। म्यूट तो पहले से ही है। थैंक यू जीसस। अनम्यूट किया। पढ़ो ब्रदर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? कैमरे में दिखाई तो दे नहीं रहे। ब्रदर कांट हियर यू। किसी एक ने बिल्कुल सही निकाल के दिया है, Vivo 1816। ब्रदर आई कांट हियर यू। आपने क्या पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा? किसी और को मिला? यस ब्रदर अभिषेक, कहाँ पे लिखा है? पढ़िए। एक्ट चैप्टर प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 4 वर्ष में लिखा है, डू नॉट लीव जेरूसलेम बट वेट फॉर द गिफ्ट माय फादर प्रॉमिस व्हिच यू हैव हर्ड मी स्पीक अबाउट। राइट, ठीक है। बट क्या ये एग्जैक्ट वो वर्स है व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, या इसको उसी समय को लेकर बताया गया है? बिल्कुल सही बोला। वर्स ये बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि ये वहाँ से उठाई गई है, बट एक्चुअली जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तो कहाँ बोल रहे हैं? अभी किसी ने लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा, लूका की किताब और उसका 24वां अध्याय। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय और उसके पहले 45th वर्स को पढ़ेंगे। लूका की किताब
24वां अध्याय और पहले 45th वर्स को पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ठीक है, अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो एक हेडिंग लिखी है यीशु का स्वर्गारोहण। मतलब इट वॉज अ टाइम व्हेन जीसस वर अबाउट टू गो टू दी हेवन। यीशु मसीह शरीर में मर के जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई देते रहे, उसके बाद फिर वो शरीर समेत स्वर्ग चले गए। तो शरीर समेत स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कुछ वार्तालाप, कुछ ज़रूरी बातें अपने चेलों के साथ करी। और जब वो चेलों के साथ बातें कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहली मतलब जो शुरुआती बातें करी और जो एंड में ज़रूरी थी, जो बातें हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने 45th वर्स से कुछ ऐसा बोलना शुरू किया कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। मतलब अब परमेश्वर का वचन उनको ऐसे समझ में आएगा जैसे वो समझना चाहते हैं, जैसे मानसिक रूप से आप इसको समझदारी से समझते हैं वैसे नहीं, पर जिसे पवित्र आत्मा रेवलेशंस के साथ समझा सकता है, वैसे उसने उनकी समझ खोल दी। ठीक है, और इसके साथ साथ लिखा है 49th वर्स, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। समझ में आया? मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है किसी चीज की। परमेश्वर ने वादा किया है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं तुम पर कुछ उतारूंगा, और जब तक कि वो तुम पे ना उतारूं तुम यहीं पे ठहरे रहना। ये कोई एक ऐसी बात है जिसमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चेले बहुत तैयार हैं कुछ करने के लिए, जिसके लिए वो तैयार हुए 3.5 साल के लगभग अंदर अंदर। और 3.5 साल में परमेश्वर ने उनको, यीशु मसीह ने उनको ऐसा भर दिया कि वो बस धूम मचाने के लिए तैयार हो गए, आग लगा देने के लिए तैयार हो गए। पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते गए कि एक परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैं तुम्हारी समझ खोले दे रहा हूं, और पहले पूरी तरह वचन तुम जब समझो तो प्रभु की आत्मा से समझो, और जिस नगर में हो उस नगर को तब तक ना छोड़ो जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। क्या ना पाओ? किस बारे में बात हो रही है? पवित्र आत्मा। क्या ना पाओ? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के लिए चेलों के लिए लिखा है पवित्र आत्मा के लिए चेलों के लिए लिखा है कि जब तक तुम ये ना पाओ तब तक छोड़ना नहीं जगह को। इतना भर गए थे कि धूम मचाने के लिए तैयार, मर मिटने के लिए तैयार, आग लगा देने के लिए तैयार। और शायद प्रभु यीशु मसीह को लगा कि ये इतने एक्साइटेड हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी ये है कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतारा जाए ताकि जो कुछ करें बहुत समझदारी से, बहुत बुद्धिमानी से और रेगुलरली करते रहें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं इमोशन से, बिना होली स्पिरिट के, तो वो आप हद से हद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर कर पाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को गिटार बजाने का शौक चढ़ता है, गिटार खरीद भी लेते हैं, शुरू कर भी देते हैं, पर धीमे 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 जब बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, तो अक्सर वो गिटार पैक हुआ दीवार पे या कहीं किनारे टंगा हुआ नजर आता है। अक्सर लोग भावुक होकर, हाँ भैया हम चर्च में झाड़ू लगाएंगे, हम चर्च में पोछा लगाएंगे, हम चर्च में ये वाला काम करेंगे, और शुरू भी करते हैं, बहुत अच्छा शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे लोग खुदा के घर में काम कर रहे हैं, 6 बजे से लोग प्रभु के भवन में काम कर रहे हैं, और काम करते 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 इतना हिम्मत हारने लगते हैं कि हम फिर अल्टीमेटली बहाने बनाने लगते हैं कि आज घर में ये हो गया, वो नौकरी पे बुला लिया, ऐसा हो गया, वैसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रेगुलर कोई चीज़ बनी नहीं रह पाई, और भावुक होकर, इमोशनल होकर
डिसीजन लेने की, जैसे वो डिसीजन जो लिए थे वो आधे रास्ते में खत्म हो गए। आप और मैं भी कई लोगों से कई बार हाथ मिलाते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि भैया, दीदी, मम्मी, पापा, पास्टर जी, आपसे ना मैं ये करूंगा। आपने इमोशनल होके वादा कर लिया था और अब आप निभा नहीं पा रहे। आपको मालूम है आज इतनी शादियां क्यों टूट रही हैं? क्योंकि अधिकांश निर्णय इमोशनल होके लिए गए और उसके बाद मैं चंद्रमुखी, तू सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, चल ऊपर चलते हैं, कूद जाते हैं छत से नीचे, तू भी सुखी, मैं भी सुखी। क्या मतलब है इसका? शादी तो बड़े प्रेम से करी थी, बड़ा खर्चा किया था, खाने में ये हो, कपड़े ये पहनेंगे, ऐसी एंट्री होगी, ऐसी फोटो खींचेगी, और तलाक के पेपर्स पे साइन करते समय लोग रत्ती भर नहीं सोचते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने कम से कम 10 तलाक होते देखे हैं, अपने ही बहुत नजदीकी लोगों के रिश्ते टूटते देखे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि ये भावुक होकर निर्णय लिए गए थे। पर अगर ये आत्मिकता के साथ लिए जाते, समझदारी के साथ लिए जाते, तो बुढ़े हो जाते पर अलग ना होते। आज बहुत से प्रभु के दास सेवा छोड़ दिए बीच रास्ते में, क्योंकि किसी ने कहा आप कर लोगे, प्रभु आपके साथ है, और भावुक हुए और शुरू कर दिया, और बीच रास्ते में जब हिम्मत टूटने लगी तो सेवा छोड़ दी। किसी को कोई पसंद आया, किसी को कोई पसंद आया, और झूठे वादे करे और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। पास्टर जी से वादे करे थे, भैया अब मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी, भैया अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आप रोए, आपके आंसू निकले, वो सारे आंसू सच्चे थे, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। आपने अपनी गलती मानी, मैंने अपनी गलती मानी, और हम अपनी गलतियों को सामने ला के रखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो सब कुछ सही था। बट स्टिल वो बना नहीं रह पाया, क्योंकि वो सारे डिसीजंस आत्मिक रूप से नहीं लिए थे, भावुक होके लिए थे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी परमेश्वर के भवन में कोई प्रॉमिस किया था, रेगुलर प्रॉमिस किया था कि ये हम लगातार करते जाएंगे, और आपने कुछ समय किया और फिर वो आप पूरा नहीं कर पाए? है कोई ऐसा मेरी तरह बुद्धिमान? मैंने ढेरों बार किया ऐसा, ढेरों बार। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह समझदारी से नहीं था ना, तो ऐसे गलतियां कर करते सीखते हैं। और हाथ उठाइए। कई लोगों ने तो कैमरा ही बंद कर रखा है, भाई कैसे दिखूंगा मैं आपके हाथ, जल्दी जल्दी कैमरा खोलिए। इतने लोगों के कैमरे क्यों बंद है? आकाश टंडी, कैमरा खोलो, क्या हो गया आज? डिम्पल, सिस्टर डिम्पल, ब्रदर आशीष, हरियाणा से सिस्टर कविता, राजा, सिस्टर ग्लोरिया, सिस्टर सुनीता देवी, आरती, अनामिका, अर्चना, कैमरा खोलो। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं वचन बीच में बंद कर दूं? कैमरा खोल के मीटिंग लिया करो सब लोग। आशीष मसीह, कैमरा ऑन करिए। एंजल, कैमरा ऑन करो बहन। सिस्टर सरोज, सिस्टर रागिनी, ऋषभ, आदित्य, कैमरा ऑन करिए। तो अब हाथ जोड़ा के बताइए, मेरे तरह कौन कौन है जिसने कभी ना कभी वादा किया और छोड़ दिया? बहुत सारे ना, क्योंकि सब इमोशनल होके लिए गए थे। आपको मालूम है, मैं यहीं तक आप मुझे देख रहे हो, पर आप मुझे नीचे से देखो तो इमारत ज़्यादा बड़ी है, ऊपर से तो इमारत कम दिखाई देती है। पर अगर आप मुझे यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इमारत जो है ज़्यादा बड़ी है। और इस इमारत को कंट्रोल करने के लिए मैंने कई बार जिम में नाम लिखवाया कि मैं जिम जाऊंगा, और मैं गया भी। ऐसा नहीं है, मैं अपने भाई के साथ गया और पहले ही दूसरे दिन सारी एक्सरसाइज कर ली, खूब भाग लिया, खूब दौड़ लिया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे दिन वापस
मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, खाना, भागना, रात रात भर जगना, सारे जितनी बार मैं जिम गया, जिम के पैसे बर्बाद हुए। क्यों? क्योंकि डिसीजन, निर्णय आत्मिक नहीं था, स्पिरिचुअल नहीं था, इमोशनल था। जब प्रभु के लिए कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो या तो वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं या फिर वो इमोशनली होते हैं। और जब आप संसार के लिए कोई डिसीजन लेते हैं या तो वो वाइज होते हैं या वो इमोशनली होते हैं। तो संसार में कई बार हम लोग वाइज डिसीजन की जगह इमोशनल डिसीजन लेते हैं और फिर वो रेगुलरिटी टूट जाती है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, वो लगातार जो करना चाहिए वो खत्म हो जाता है। पतरस यीशु मसीह को कोई पकड़ने आया तो उसका कान उड़ा दिया और यीशु मसीह ने उसको बोला कि ये क्या किया, तो उस व्यक्ति का कान वापस जोड़ दिया। यही पतरस थोड़ी देर बाद जब लोग इससे कह रहे हैं तू भी यीशु मसीह के साथ था, तू भी यीशु मसीह के साथ था, नहीं तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तो यही पतरस कह रहा है मैं तो यीशु मसीह को जानता तक नहीं। कमाल है, थोड़ी देर पहले तुम कान उड़ा रहे थे, थोड़ी देर पहले तुम यीशु मसीह के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, अब तुम एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुकर गए कि मैं तो उसको जानता तक नहीं, मैंने इसे देखा तक नहीं। एक जगह पे लिखा उसने यीशु मसीह को धिक्कारा, ना ही सिर्फ उसने मना किया कि मैं नहीं जानता, वरन उसने यीशु मसीह को उल्टा सीधा गलत गलत बोल भी दिया। और यीशु मसीह ने इसे घूम के देखा तो उसको याद आ गया कि अरे मुझसे कहा गया था, और फिर वो बाहर जाके रोने लग गया। क्या हुआ पतरस, तुम्हारे डिसीजन इतनी जल्दी कैसे बदल गए? मैं यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ, आप 2-2 महीने में बदलते हैं, 2-2 महीने में, कभी किसी के लिए बहुत अच्छे, कभी किसी के लिए बहुत बुरे, कभी किसी के लिए बहुत मीठे, कभी किसी के लिए बहुत कड़वे, कभी तो कोई आपको निगल लेता है, कभी कोई आपको थूक देता है, क्योंकि या तो आप बहुत मीठे हो गए या आप बहुत कड़वे हो गए। कभी आपने किसी के आगे पूरी तरह झुक गए और कभी आपने किसी को पूरी तरह खरी खोटी सुना दी और वो वहीं मर गया क्योंकि आपकी जुबान ने उसका मर्डर कर दिया। कभी आप पास्टर के पैरों में गिर गए, कभी आप पास्टर के बारे में बुराई करने लगे। ये किस किस्म का नेचर और बिहेवियर है? ये इमोशनल होकर डिसीजन लेना है, इमोशनल होकर कनेक्टेड होना है, इमोशनल होकर चीजों को करना है। आज बहुत सारे लोग दुनिया में अकेले हैं, ना उनका परिवार उनके साथ है, ना उनके दोस्त उनके साथ है, ना उनका चर्च उनके साथ है, कोई भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो समय समय पे लोगों के साथ जुड़े और समय समय पे लोगों के साथ उन्होंने खराब कर दिया मामला, क्योंकि निर्णय आत्मिक नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक यहीं ठहरे रहना, क्योंकि हो सकता है तुम जब मेरे लिए काम करने निकलो तो अगर तुम मुसीबतें देखो तो तुम इमोशनल से लिए हुए डिसीजन को बीच रास्ते में छोड़ना चाहो, पर जब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, तो तुम चाहकर भी अपने निर्णय से मुड़ोगे नहीं, फिर चाहे मरना पड़े। मैं आज ही मेरे पास एक स्टोरी आई, एक फिल्म एक्टर है, उसका बेटा भी एक स्टार है, तो जो उसको इंटरव्यूज में जा रहा था, वो जो मूवीज के इंटरव्यूज होते हैं, जब उसमें जा रहा था तो किसी ने उससे पूछा कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? तो उसने जवाब दिया कि क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ इसलिए, और मेरे पापा भी एक्टर हैं इसलिए मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो सामने से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पूछा कि अगर तुम एक्टर ना बन पाए तो क्या करोगे? तो कहता है मैंने इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखे हैं, अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो मैं मार्शल आर्ट्स का एक स्कूल खोल लूंगा और वो स्कूल रन करूंगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि ठीक है आप जाइए, हो गया आपका इंटरव्यू। फिर कुछ साल बाद दोबारा उसको इंटरव्यू हुआ और फिर उससे यही सेम सवाल पूछे। इस बार उसने जवाब थोड़ा फर्क दिया, उससे कहा आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? तो उसने पहला वाला जवाब तो बिल्कुल सेम दिया, मुझे अच्छे लगते हैं, ये मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। फिर उससे दूसरा सवाल पूछा गया, क्यों? अगर तुम एक्टर बन नहीं पाए तो क्या करोगे? तो इस बार उसने ये नहीं बोला कि मैं प्लान बी मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोल लूँगा। मालूम उसने इस बार क्या बोला? अब मैं तब तक ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं हीरो या एक्टर बन नहीं जाऊँगा। तो उस इंटरव्यू में
उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा चलो तुम्हारे लिए हमारे पास एक मूवी है। ये संसारिक बात है, पर मैं एग्जाम्पल मालूम आपको क्यों दे रहा हूँ। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये समझ गए, जो व्यक्ति नाकाम होने पे, असफल होने पे अपना निर्णय बदल सकता है और कुछ और कर सकता है, ये इसके साथ चला नहीं जा सकता, ये तो कभी भी धोखा दे देगा भाई। पर अगर इंटरव्यू में किसी ने ये कह दिया कि मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं बन नहीं जाता, ऐसे के साथ चला जा सकता है, क्योंकि ऐसा असफल होने पर भी कभी छोड़ेगा नहीं। और आज परमेश्वर को भी ऐसे लोग चाहिए जो असफल होने पर भी उसके राज्य के काम को खत्म ना करने पाए, उसके राज्य के काम को छोड़ ना पाए, रिश्ते खत्म ना करने पाए, चर्च जाना खत्म ना करने पाए। हाँ प्रभु हम असफल रहे पर फिर भी तेरा काम करते रहेंगे। हाँ प्रभु हम असफल रहे पर फिर भी सुसमाचार प्रचार करेंगे। हाँ प्रभु हम असफल रहे पर फिर भी कंसिस्टेंसी हमारे अंदर बनी रहेगी, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है। और हमारा निर्णय इमोशनल नहीं, पर हमारा निर्णय आत्मिक निर्णय है। मुझे भूख तुझसे जुदा ना कर पाए, पैसे की कमी तुझसे जुदा ना कर पाए, मेरा एटीट्यूड जुदा ना कर पाए, मेरी बदतमीजियां जुदा ना कर पाए, मेरी इच्छाएं तुझसे जुदा ना कर पाए। चाहे मैं सफल हूं या मैं असफल हूं, पर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, क्योंकि जो मैंने निर्णय लिया है वो निर्णय शारीरिक नहीं, इमोशनल नहीं, पर स्पिरिचुअल निर्णय है। आज प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि चेले बिल्कुल भाग जाने को तैयार है कि हम सब काम करेंगे, पर उसमें भी प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि तुम पवित्र आत्मा लेकर जाना, ताकि बुद्धिमानी से चलो और कंसिस्टेंसी या लगातार तुम इस काम को करते रहो, चाहे तुम्हें बेते मिले, चाहे तुम्हें मारा जाए, चाहे तुम्हें बदनाम किया जाए, चाहे तुम्हारे आंसू निकले, चाहे तुम्हें रोका जाए, चाहे तुम रो, चाहे तुम भूखे रहो, पर तुम ये काम करते रहना। अब मुझे समझ में आया प्रेरितों के काम में, जब चेलों को मार पड़ रही है, जब चेलों को बदनामी झेलनी पड़ रही, तो मालूम चेले क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद हो हम बदनाम हुए, धन्यवाद हो हमें गाली मिली, धन्यवाद हो हमें हमारी पिटाई हुई, हम कम से कम प्रभु यीशु मसीह के लिए बदनाम होने लायक तो ठहरे। अरे बाप रे, ये कौन कहता है? चेले कह रहे हैं प्रेरितों के काम में, हम कम से कम प्रभु के लिए बदनाम होने लायक तो ठहरे। ये इसलिए तुम कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर दूसरे अध्याय में प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतर गया। और अब जब तुम सेवा कर रहे हो तो इमोशनल होकर नहीं, स्पिरिचुअल होकर कर रहे हो। 3.5 साल में ऐसी आग से भर गए चेले कि निकलने को तैयार हो गए कि हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 3 साल से ज्यादा प्रभु में हो गए चलते चलते? कितने लोग हैं? कितने लोग 3 साल से ज्यादा? हाथ उठाइए, कैमरा ऑन रखिए और हाथ उठाइए सब लोग। 3 साल से ज्यादा हो गया। कितने लोगों को लाए विश्वास में? कितने शहर में जाके सुसमाचार प्रचार किया? कोई बुलाएगा तो ही जाओगे? मैंने तो चेलों को नहीं देखा कि चेलों के लिए कन्वेंशन अरेंजमेंट हो रही है, चेलों के लिए बड़े बड़े क्रूसेज अरेंज हो रहे हैं, उन्हें पास्टर बुला रहे हैं तो वो जाके प्रचार कर रहे हैं। मैंने तो डिसाइपल्स को ये करते हुए नहीं देखा। मैं तो डिसाइपल्स को देख रहा हूँ, वो तो किसी के साथ भी सुसमाचार बांट रहे हैं, वो तो भीड़ की भीड़ को सुसमाचार सुना रहे हैं। वो किसी ने सुसमाचार सुन लिया तो उसको कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई जान पहचान के पास है तो उधर ले चलो, वहाँ प्रार्थना करें। तो वहाँ आचार्य कर्म भी हो रहे हैं, चंगाई भी हो रही है, वचन का सही प्रचार भी हो रहा है, बपतिस्मा भी पा रहे हैं, और धीमे धीमे लोग प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं। व्हाट अबाउट अस? हम सालों घर ही में बैठे हुए हैं। वहां पे चेलों को प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ रहा है जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ ठहरे रहो। और आज प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों को मालूम क्या कहना पड़ रहा है? पवित्र आत्मा पा लिया, वचन पा लिया, अब उठो कुछ करो। पर नहीं, हम तो बैठे, हमसे नहीं होता भैया। हाँ हमने कोशिश करी थी पर कोई वो मानते ही नहीं। कहाँ लिखा है कि हम जिसको बताएंगे वो सब मान जाएगा? 100 को बताओ, 100 में से 5 मानेंगे। जगह छोड़ो, खुदा के लिए कुछ करो। यीशु मसीह को चेलों को कहना पड़ा जगह ना छोड़ो, पर आज प्रभु को ये कहना पड़ रहा है पा लिया तुमने परमेश्वर का आत्मा, पा लिए तुमने बहुत सारे रेवलेशंस, पा लिया तुमने बहुत सारी चीज़ें। अब जब डिसीजन लो तो आज भी ऐसा डिसीजन मत लेना कि वो इमोशनल हो, पर ऐसा डिसीजन लेना जो सच में वाइज हो, स्पिरिचुअल हो, और तुम निकल पड़ो परमेश्वर के काम के लिए। और इन 12 चेलों ने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया कि हिंदुस्तान तक प्रभु यीशु मसीह का नाम आया।
वाह। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखें और कहें मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगी, मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा। इमोशनल होके नहीं कि 6 महीने बाद करना बंद कर दूं, पर स्पिरिचुअल होके कि मैं तब तक करता रहूं जब तक मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। आज का ये वचन मेरे लिए है। मैं बहुत से भले काम शुरू करता हूं पर करते नहीं रह पाता। मैं बहुत से भले काम शुरू करती हूं पर करती नहीं रह पाती, क्योंकि वो सब भावुक होके लिए गए। आज प्रभु हम दुआ करते हैं कि आत्मिक होकर निर्णय लें ताकि जिंदगी भर उसको करते रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 1 तारीख को लोग बहुत सारे, अभी न्यू ईयर आ जाएगा एक 2 महीने बाद ना, क्या चल रहा है, नवंबर आने वाला है, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद न्यू ईयर। आपको मालूम है 31 तारीख को लोग प्लान बनाने लगते हैं, इस साल से मैं गाली नहीं दूंगा, इस साल से मैं कोई नशा नहीं करूंगा, इस साल से, चलो ये तो वो लोग हैं जो प्रभु में थोड़े पीछे हैं, जो प्रभु में थोड़े आगे हैं वो देखिए कैसे निर्णय लेते हैं। इस साल से मैं ज़्यादा बाइबल पढ़ूंगी, इस साल से मैं ज़्यादा प्रभु में चलूंगा, इस साल से मैं अपने बोलने के तरीके को ठीक करूंगा, इस साल से मैं पतला होकर दिखाऊंगा। अब मैंने ऐसा निर्णय नहीं लिया कि इस साल से मैं पतला होकर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं हो ही नहीं पाऊंगा। इस साल से मैं प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा, इस साल से मैं सिर्फ 4 दिन 5 दिन 6 दिन, इस साल से मैं कम से कम 2 घंटे की दुआ करूंगी या करूंगा। 6 दिन 7वें दिन 8वें दिन उसके बाद 0 सन्नाटा। सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हवा में पानी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे निर्णय भावुक होके लिए गए। हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चा ये कहता है कि अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के ठीक 1 हफ्ते बाद बच्चा वापस से खेल में, कूद में और सब चीज़ों में। आपने भी कभी किसी न किसी से वादा किया होगा और उसे पूरा नहीं कर पाए। आपने भी परमेश्वर से कभी ना कभी कोई वादा किया होगा और आप उसे पूरा नहीं कर पाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के लिए प्लीज़ कुछ करने के लिए उठ जाइए। यीशु मसीह को अपने चेलों को कहना पड़ा नगर में ठहरे रहो, क्योंकि ये आग से जले हुए थे। पर आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम ठंडे पड़े हो, तुमने बहुत कुछ सीख लिया, 3 साल से ऊपर हो गया, उठो, प्रभु के घर के लिए कुछ करो, प्रभु के काम के लिए कुछ करो। मेरा दिल इतना उदास हो रहा है बाहर। आपको मालूम है ना आज क्या है? कितने मसीह, कितने प्रभु के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, बम जला रहे हैं। आपको मालूम है दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मुझे पता चलता है, सबसे ज़्यादा पता चलता है कि प्रभु का काम कितना करना है। पता है क्यों? कैसे? पूरे साल में दिवाली एक ऐसा दिन है जहां मुझे पता चलता है कि प्रभु का काम अभी कितना बाकी है। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ढंग से, मुझे ऐसा लगता है। पता है क्यों? मैं देखता हूँ क्रिसमस पे भी लोगों के घर लाइटों से सजे होते हैं, पर थोड़े होते हैं। पर दिवाली पर दनादन लाइटें जली होती हैं चारों तरफ। इसका मतलब अभी बहुत सारे घर हैं जहाँ यीशु मसीह आया ही नहीं है, जहाँ आज भी लोगों को नकली लाइटों की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ आज भी लोगों को नकली ज्योति की ज़रूरत है। पर अगर उन घरों के बाहर से आज के दिन लाइटें उतर गईं, इसका मतलब ये उस घर में असली ज्योति आ गई, असली ज्योति आ गई। नहीं तो घर के बाहर नकली ज्योति टंगी है, मतलब अंदर असली ज्योति नहीं है। और ये किसी का फेलियर नहीं है, ये हमारा फेलियर है। हमने आसपास काम नहीं किया, इसलिए बाहर नकली ज्योतियों की लाइन लगी हुई है। मेरी दुआ है आज की रात जो लोगों के लिए उजाले की रात है, मेरे लिए अंधकार की रात है। क्योंकि अगर असली ज्योति होती तो बात कुछ और ही होती। कोई मेरे साथ निर्णय ले, हम प्रभु का काम करेंगे। हर साल करीब 10 से 20 लोगों को प्रभु के पास लेकर के आएंगे, चर्च लेकर के जाएंगे, और फिर फॉलो अप करेंगे कि तुम प्रभु में चल रहे हो कि नहीं।
और ये निर्णय आज का वचन सुन के इमोशनली नहीं पर आत्मिक रूप से लिया जाएगा। तो आप कभी इसको रोकेंगे नहीं। भैया हम तो जॉब करते हैं, कोई बात नहीं, आप फिर भी कर सकते हैं। भैया मैं हाउस वाइफ हूँ, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी कर सकती हैं। जस्ट थिंक कि आप कैसे कर सकते हैं, और जब आप ये करने लगेंगे तब मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपको और आपके घर को उठाना शुरू कर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का कोई जन अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाता है तो वो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। मैं तो सीधा सीधा राज्य के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो ना जाने कितना बड़ा प्रतिफल आएगा। प्लीज डू इट फॉर द लॉर्ड। अपने वादों को याद रखो, अपने बिहेवियर को अच्छा कर लो, अपने रिश्ते को संभाले रखो, क्योंकि आपने जो रिश्ते बनाए थे अब वो टूट रहे हैं। आपने जो दोस्ती करी थी वो टूट गई, आपने जो प्रभु के साथ वादा करा था वो छूट गया, आपने जो चर्च में शुरुआत करी थी आप उसके आधे और रास्ते में भी नहीं पहुंचे, आप मुड़ गए। कारण ये था सब कुछ भावुक होकर के हुआ, आत्मिक होकर के नहीं। कोई आज मेरे साथ कहे प्रभु मैं अब आत्मा से नहीं, सॉरी मैं सिर्फ दिमाग से नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ भावुक होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं, पर आत्मा से सारे निर्णय लूंगी या लूंगा। आइए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु, जो वचन हमने आज सीखा है यीशु मसीह के नाम से हम पर दया हो, हम पर अनुग्रह हो कि हम बने रहें, हम चलते रहें, और हम जो भी निर्णय लें वो भावुक होकर के नहीं, इमोशनल होकर के नहीं, पर आत्मिक होकर बुद्धिमानी से लेने पाए। दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। हम तेरे लिए काम करने पाए, जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, इधर उधर भागने के लिए और तेरा सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार हो जाएं। रहम करिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।